हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल श्री रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज। और इसी के साथ साथ में आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी के साथ में चलिए आज वॉइस की जो अगली क्लास नेक्स्ट क्लास होने वाली है और इसमें हम लोग जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। वॉइस कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। किस सेंटेंस के बारे में? इम्परेटिव सेंटेंस के वॉइस में के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, और इसको बच्चों हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसे अगर हिंदी की बात की जाए तो इसे हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसे हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। हल्का इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसका वॉइस किस प्रकार बनता है, कितने टाइप्स इसके बन सकते हैं विदाउट रूल्स के। तो देखते हैं यहाँ पे इसका, जैसे मैंने मतलब आपको बताया कि यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका मतलब होता है हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य होता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। इसके पहले कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन इसमें बताना चाहूँगा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसको मैंने बताया कि आज्ञा सूचक वाक्य तो कहा ही जाता है जब कभी भी किसी सेंटेंस में B1 आ जाए। क्या आ जाए? B1। B1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। B1 का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी बच्चों इसको हम लोग बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस फॉर्म के नाम से जानते हैं? बेस फॉर्म के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो जब कभी भी कोई सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस से सबसे पहले B1 आया हो तो हम जान जाएंगे वो हमारा कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। बस इतना ही आइडेंटिफाई करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस को वॉइस हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यह जाना कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। और जब कभी किसी भी सेंटेंस में आपको सबसे पहले B1 दिखाई देता है तो हम जान जाएंगे वह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और B1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। हल्का इसके बारे में और इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हमारा होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डूअर के नाम से भी हम लोग इसे पहचानते हैं, इस सब्जेक्ट को। यानी यहाँ पे हम लोग बोल दे सब्जेक्ट बोल दे या डूअर बोल दे, बात ही एक है। इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे कर्ता। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोल देंगे? कर्ता बोल देंगे। और जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, हमेशा इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, सब्जेक्ट क्या हमारा? यू हमेशा क्या होता है? हाइड होता है। यू हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? हाइड होता है। और हाइड का मतलब होता है छिपा हुआ होना। क्या होता है? छिपा होना। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस से हमारा सब्जेक्ट यू हमेशा क्या होता है? हाइड होता है, यानी कि छिपा हुआ होता है। और क्यों छिपा होता है इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे हम, आप लोगों को बताएंगे इसमें यू ही क्यों छिपा हुआ आता है। समझिए, देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। जब हम मान लो कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो हमको स्पीकर कहा जाएगा और जो सुन रहा है बच्चों उसको क्या कहेगा? लिसनर कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? लिसनर कहेंगे। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को यहाँ से कहा कि दरवाजा को बंद कर दो या खोल दो, तो मैंने किसी व्यक्ति को क्या किया? आर्डर दिया, आदेश दिया। तो अगर किसी व्यक्ति को मैं बोलूँगा कि तुम दरवाजा खोल दो या बंद कर दो तो उसको आप बोलूँगा। तो आपको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? यू। इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंस से हमारा जो सब्जेक्ट होता है यू बच्चों, वह क्या होता है? हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, जब इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका वॉइस बनाते हैं तो इसमें एक चीज बात ध्यान देने योग्य है, लेट आता है। इसमें क्या आता है? लेट आता है। और जो लेट होता है बच्चों, लेट का हिंदी मतलब होता है आज्ञा देना। लेट का जो हिंदी मतलब होता है वह क्या होता है बच्चों? आज्ञा देना। और इम्परेटिव सेंटेंस का भी मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस का भी मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य होता है। तो यहाँ पे जो जब हम वॉइस बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेट से। आखिरकार लेट से ही क्यों स्टार्ट किया जाता है इसका रीजन के साथ हम लोग जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य हम बोलते हैं। और इसका जो मतलब होता है, लेट का भी मतलब क्या होता है? आज्ञा देना होता है। तो देखिए, लेट जो है बच्चों, अगर इसके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो लेट एक प्रकार की क्या है? हमारी वर्ब है। लेट हमारी एक प्रकार की क्या है? वर्ब है। और वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? क्रिया बोला जाता है। लेट की जो B1 फॉर्म होती है जिसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं, और लेट की जो B2 फॉर्म होती है, और लेट की कौन सी फॉर्म होती है? V3 फॉर्म होती है।
लेट की तीनों फॉर्म बच्चों सेम होती है, यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्म भी लेट होगा, सेकेंड फॉर्म भी हमारा क्या होगा, लेट होगा, और जो हमारा थर्ड फॉर्म होगा बच्चों वह भी हमारा क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। यानी कि जो लेट एक वर्ब है, इसका मतलब आज्ञा देना होता है, इसकी तीनों फॉर्में बच्चों बिल्कुल क्या होती है, सिमिलर होती है। यानी कि लेट इसका भी होगा, सेकेंड फॉर्म भी लेट होगा, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी बच्चों वह भी लेट होगी। इसका मतलब आज्ञा देना होता है, इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस जो इसका हम लोग वॉइस बनाते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस किससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि द वर्ड यानी लेट से हम लोग इसका वॉइस क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात को। अब हम कॉन्सेप्ट चलेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के वॉइस को हम किस प्रकार यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों एक सेंटेंस लिया, बात को ध्यान समझा, सेंटेंस एक यहाँ पे हम लोगों ने लिया, हाँ देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया जो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का, इसको देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया क्लोज द विंडो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, क्लोज द विंडो। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह किस में है, यह पहला कॉन्सेप्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का, और यह बच्चों किस में है, इस समय एक्टिव वॉइस में है। किस में है बोलो, एक्टिव वॉइस में है, और हमें बनाना किस में पड़ेगा, पीबी में, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे यह कौन सा सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया जब किसी भी सेंटेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है वहाँ पे कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, यहाँ क्या लिखा गया है, क्लोज, क्या लिखा गया है, क्लोज। और जो क्लोज है बच्चों यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, B1। अगर B1 फॉर्म है तो यह कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाते समय सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, लेट लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा उसे हम उठा ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा द विंडो है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, द विंडो। क्या लिख देंगे, द विंडो लिख देंगे। अब इसके जस्ट तुरंत बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्लोज है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम करेंगे तो भी करेक्ट होगा, या अथवा मैं आपको बता दूं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसका वॉइस बनाने से पहले मैंने बताया आप यहाँ क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। जो सब्जेक्ट हमें दिखाई दे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द विंडो है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, द विंडो लिख लिए। यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया, द विंडो लिख लिया। अब उसके बाद में बच्चों हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे बी लगा देंगे। अब उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे क्या क्लोज है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बताया कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमारा जो सब्जेक्टिव होता है वह क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो सब्जेक्ट अगर यू छिपा हुआ होता है तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं, बाय यू लगा सकते हैं। क्योंकि अगर यू इस तरफ होता है उसको हम उस तरफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का क्या होता है, यू ही होता है, आप लोग इतना पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग बाय यू कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। यह जो दोनों टाइप हम लोगों ने बनाया है बच्चों, यह बिल्कुल क्या है, हमारा करेक्ट है। आप इस तरफ करेंगे, किसी किताब में इस टाइप का दिया जाता है और किसी किताब में इस टाइप का दिया जाता है। और यह बच्चों दोनों टाइप जो हमारे हैं यह बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कोई भी टाइप आप बना सकते हैं, बिल्कुल आपका सही होगा। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस का पहला कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी का। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए बी दे दिया, एक्टिव वॉइस, और हमें बनाना किस में पड़ेगा, पैसिव वॉइस में। हम लोग किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डोंट क्लोज द विंडो, यहाँ क्या कह दिया, डोंट क्लोज द विंडो, डोंट क्लोज द विंडो। लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। अब उसके बाद हल्का यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन है क्या, इसको देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है बच्चों, डोंट। क्या लिखा गया है, डोंट। डोंट यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, यह किस फॉर्म में, जब कभी भी हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। जब कभी भी हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन या संरचना दिखाई देती है बच्चों, तो इसको हम लोग कंट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंट्रैक्टेड फॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म के नाम से जानते हैं। और कंट्रैक्टेड फॉर्म को बच्चों हिंदी में कहा जाता है संक्षिप्त रूप। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं,
संक्षिप्त रूप। हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? इसको संक्षिप्त रूप बोला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। जब कभी भी इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी तो आप समझ जाएंगे कि यह किस फॉर्म में है? कंट्रैक्टेड फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आरंट, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे? आरंट लिख दूंगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यह क्या है, कंट्रैक्टिव फॉर्म है कि फुल फॉर्म है, तो आप सीधे बताएंगे कि यहाँ पे सर अगर इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी तो वह किस फॉर्म में होगी? हमारी कंट्रैक्टेड फॉर्म में होगी। और इसका अगर हम पूरा नाम पूछे इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? आर और क्या लिखेंगे? नॉट। इसको हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? आर नॉट लिख देंगे। इसी प्रकार मैं यहाँ पे अगर ISNT एजेंट लिख देता हूँ, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एजेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि बच्चों यह किस फॉर्म में है? कंट्रैक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इस प्रकार की यह संरचना है। तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? कंट्रैक्टेड फॉर्म के नाम से जानेंगे। यहाँ तक क्लियर? आई होप इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको कंटेक्ट क्लियर आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा डोंट क्लोज द विंडो, मैंने यहाँ क्या लिखा है? डोंट क्लोज द विंडो। क्या लिखा है? डोंट क्लोज द विंडो। मैंने आपको अभी बता दिया, क्लियर कर दिया कि हमारा किस फॉर्म में है? कंट्रैक्टेड फॉर्म में है डोंट। इसको हम डू नॉट भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ देंगे? डू नॉट भी फुल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए यह हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो बच्चों जब आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा ये जो यहाँ पे दिया गया है क्लोज, क्या दिया गया है? क्लोज। यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है? B1 यानी कि बेस फॉर्म है। अगर वर्ब की हमें कहीं पर भी फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो हम जान जाएंगे हमारा यह किस फॉर्म में है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसका वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे? जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेट। उसके बाद लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट दिखाई देगा तो लास्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है? द विंडो है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे? द विंडो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? द विंडो हो जाएगा। अब यहाँ पे जब सिंपल इसका सेंटेंस था तो यहाँ पर हम लोग भी लगा देते थे, लेकिन निगेटिव है बच्चों तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट लगाएंगे। और इसके बाद में हम क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे। और यहाँ पे क्लोज है, वॉइस हम लोग बना रहे हैं, तो इसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज्ड हो जाएगा। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लोज्ड हो जाएगी। या हम लोग कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। या यहाँ पे हम लोग लेट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? द विंडो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? द विंडो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? द विंडो लिखेंगे। उसके बाद नॉट यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेम वही, यानी कि जो ऊपर मैंने लिखा है जस्ट वही चीज़ें मैंने नीचे पेस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपका मन है इसमें चाहे तो आप यहाँ पे बाई यू भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में जो यू होता है, सब्जेक्ट यू हमेशा क्या होता है? हाइड होता है। इसीलिए आप अगर कम मन है आपका यू लगाने का तो आप लास्ट में बिल्कुल बेशक यहाँ पे बाई यू क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर बाई यू लगाएंगे तो भी आपका करेक्ट होगा, अगर यहाँ पे बाई यू नहीं लगाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट रहेगा। तो यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब चलिए हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया बच्चों, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड हमारा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर हमारा कौन सा है? थर्ड है। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। जब कभी भी सजेशन का बोध हो, किसका बोध हो बच्चों? सजेशन का। सलाह या सुझाव, किसका बोध हो? सजेशन का। सजेशन का जब कभी भी बोध होगा बच्चों तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सजेशन यानी कि सुझाव, हिंदी में से क्या करेंगे? सुझाव। या एडवाइस का बोध होता है, किसका बोध होगा? एडवाइज। सलाह का बोध होगा बच्चों, किसका? सलाह। तो हम लोग उसका वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो यहाँ पे इसको हम उस टाइप से बता दिए। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? यह आपका ए बी है और यहाँ क्या दिया गया है? पी बी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बताया था यह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप लेट से भी बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट हमारा क्या है? द वाटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? द वाटर लिख देंगे। और इसके बाद में क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे।
और सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, सेव्ड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेव्ड। इतना भी करेक्ट है। अगर आपका मन है बाई यू लगाने का तो आप बाई यू बेशक लगा सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए देखते हैं, यह पहला पार्ट बन गया। अगर बच्चों इसका हम चाहें तो इस प्रकार से भी वॉइस बना सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें एडवाइस का बोध हो रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से हम बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू। कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू। उसके बाद बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद तो यहाँ पे लिखेंगे सेव द वाटर। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग, सेव द वाटर लिख देंगे, और ये भी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के वाक्य को अभी मैंने सेंटेंस को देखा, किस प्रकार के वाक्य को हम कितने टाइप से इसका वॉइस बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, चौथे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो चौथा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गो देयर, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, गो देयर लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, गो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर हम गो की बात करें तो यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, जिससे हमें पता चलता है कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर अगर हम देयर की बात करें तो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे यह क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ, यहाँ पर हमारा क्या है, प्लेस है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर वॉइस ऐसी बात नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी इसका वॉइस बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका वॉइस हम नहीं बना सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बना सकते हैं। तो चलिए देखिएगा इसका हम वॉइस कैसे बनाते हैं। जब इस प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस, तो हमें पता चल गया कि यह इम्परेटिव सेंटेंस का है। इस प्रकार के जब कभी वाक्य आएंगे बच्चों तो वहाँ पे आप सीधे क्या कह दीजिएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, देखिए ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, सीधे कहा जा रहा है गो मीन्स जाओ, देयर मीन्स वहाँ जाओ। तो अगर हम किसी कहेंगे गो देयर, वहाँ जाओ, तो बेशक सी बात है उसको हम आर्डर करेंगे, आदेश देंगे। इसीलिए इसका जो वॉइस होता है वह यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू से। उसके बाद गो देयर, यहाँ आप क्या लिख देंगे, गो देयर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें आपको बताने का आवश्यकता नहीं होगी कि यहाँ पे मैंने यू ही क्यों यूज किया, क्योंकि जो यू सब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस से हमेशा क्या होता है, ऑलवेज हाइड होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट यू का यूज यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। अगर इस प्रकार कभी सेंटेंस आएंगे तो आप सीधे कर ले जाएंगे। जैसे मैं कह दूँ स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर, यहाँ पर खड़े होइए। तो यहाँ पे खड़े होइए, किसी को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ या रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर भाव के हिसाब से आप बना सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से हम बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद स्टैंड हेयर, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैंड हेयर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आशा है आपको इतना क्लियर होगा, यानी समझ आया होगा। चलिए देखते हैं आगे की ओर, हम लोग चेक करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए वॉइस के। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब कौन सा इसका टाइप आएगा। तो देखिएगा, चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट टाइप, जो कि 5वां टाइप है। यह कौन सा टाइप है, 5 नंबर टाइप है। जैसे जब कभी भी प्लीज़ या काइंडली इम्परेटिव सेंटेंस दिया जाता है, क्या दिया जाता है, या तो प्लीज़ दिया जाए या आपका क्या दिया जाए, काइंडली दिया जाए, ठीक। जब कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस आपका प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो बच्चों, तो इसका वॉइस बनाते समय हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लीज़ और काइंडली का मतलब है सीधे समझ आ रहा है किससे रिक्वेस्ट होगा, क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो जब आप इसका वॉइस बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। किससे बनाएंगे आप इसका वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जो दिया रहेगा सेम आपको इसके बाद में क्या करना है, पेस्ट करना है, और इसका वॉइस बिल्कुल पूरे तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस का वॉइस हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया काइंडली, काइंडली गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस में है, किस में दिया गया बच्चों, एक्टिव वॉइस में है।
आपको बनाना किस में है, पीवी यानी कि पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस से प्लीज या काइंडली आए, यहाँ देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, यह B1 है और B1 है तो कौन सा सेंटेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं बारीकी से। तो इस काइंडली या प्लीज जब कभी भी आए तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यू आर, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके स्थान तो हमने इतना लिखा है, ये हट गया, बचा क्या, गिव मी अ पेन। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख देंगे, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। क्लियर हो जाएगा इतना। अब उसके बाद अगर कभी भी आपका प्लीज आता है तो जस्ट इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, देखिएगा उसको। प्लीज आएगा तब प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इसका हम किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा। तो प्लीज या काइंडली आ जाए तो वही चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसका तो हमने लिख चुका, अब बचा क्या, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इसके बारे में आपको पेस्ट करना है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो क्लियर, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप होते हैं सारे के सारे टाइप्स को मैंने यहाँ बता दिया है। अब एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी होते हैं उसको हम लोग एक्सरसाइज अब यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज यहाँ पे गिवन है स्लाइड पर। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, कैन आई हेल्प द पुअर। आपको हिंदी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तात्पर्य है। देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, हेल्प। और हेल्प मतलब होता है यह कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें पता चल गया है कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले इसका जब वॉइस हम आएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, लेट। क्या यूज करेंगे, लेट लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द पुअर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। और हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होगी वह बच्चों क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड। यह हमारा वॉइस हो जाएगा। अगर आप इसके लास्ट में बाई यू लिखना चाहते हैं तो भी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे की ओर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है गिव मी अ पेन। क्या दिया गया है, गिव मी अ बुक। यहाँ दिया गया है गिव मी अ बुक। इसको हम लोग करेंगे, देखते हैं इसका किस प्रकार से किया जाएगा। क्या दिया गया है, गिव मी अ बुक। तो इसका हम लोग बनाते हैं वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिव कौन सी फॉर्म है वर्ब की, B1 है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम लोग पहचान जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो प्रकार का ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। एक मी दिया गया है और एक क्या दिया गया है, अबुक दिया गया है। जो मी है यह किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, अबुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था पहली क्लास में वॉइस की, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। निर्जीव कर्म हिंदी, एक सेकेंड, यहाँ पे यह निर्जीव कर्म क्या हो जाएगा, निर्जीव कर्म हो जाएगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मी दिया गया है यह कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि सजीव कर्म हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी यह क्या हो जाएगा हमारा, सजीव कर्म हो जाएगा। तो इसको हम दो प्रकार से वॉइस बनाएंगे। चलिए दोनों से देखते हैं। एक बार इनडायरेक्ट से बना के चेक करेंगे और एक बार किससे बना के हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, लेट लिख दिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहली बात तो मी हम ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अ बुक को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मी से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, मी से बनाएंगे। तो चलिए देखिए, तो मी को जब इस तरफ हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई। ध्यान दीजिएगा, यह एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि SSC लेवल में पूछा भी गया है, काफ़ी CGL के एग्जाम में आया हुआ था।
इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे मी है तो यहाँ पे लाके हम लोग क्या कर देंगे, आई कर देंगे। बिल्कुल गलत है यह आपका। आप पूछेंगे सर क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमने यहाँ आई लाया तो सही तो किया, सब्जेक्ट बनाया। बट आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों, लेट एक प्रकार की क्या है, वर्ब है ना। अगर लेट वर्ब है तो वर्ब के बाद में कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन आता है बच्चों, वह हमेशा ही हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसीलिए यहाँ पे बच्चों जो हमारा दिया गया है मी यहाँ पे है, अगर इस तरफ हम लाएंगे तो आई तो होगा, ये क्लियर है। लेकिन यह वर्ब है तो मी का क्या रहेगा, मी ही न रहेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या, यानी बी लगाते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो गिव है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन। क्या हो जाएगा, गिवेन। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं बच्चों उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ हमारा क्या है, अ बुक, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे। लेट मी बी गिवेन अ बुक, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद अथवा आर, एक प्रकार से इसका और बनेगा कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, लेट लिखेंगे। लेट लिख दिया, अब इससे हम किससे बनाएंगे, अ बुक से। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, अ बुक हो जाएगा। इसके बाद पता है आप लोग को हम लोग क्या लगाते हैं, वी लगाते हैं। और वर्ब की अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवेन। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वह क्या हो जाएगी, गिवेन हो जाएगी। अब एक्स्ट्रा चीज हमारे पास क्या बचा, मी बचा। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे हम लोग, मी। आपका अगर मन है तो दोनों आप बाई यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार का वॉइस बन गया। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है, डोंट प्लग द फ्लावर। यह निगेटिव है, डोंट आता है तो यह किस फॉर्म में है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम पहचान जाएंगे हमारा कौन सा है यह, यानी कि जान जाएंगे कि यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चों, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसको सबसे पहले निगेटिव है तो हम लोग क्या लगाएंगे, लेट लगा देंगे यहाँ पे। और जो लास्ट हमारा सब्जेक्ट होता है तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, द फ्लावर्स हो जाएगा। अब निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाते हैं, वी लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग का थर्ड फॉर्म हो जाता है बच्चों, प्लग्ड। अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में बाई यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आपका वॉइस से बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे क्या दिया है, सेव द इन्वायरमेंट। सेव नहीं चाहिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण, पर्यावरण को बचाइए। तो इसमें बच्चों सजेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, सजेशन दिया गया है। तो सजेशन अगर बच्चों यहाँ पे दिया गया है तो हमने बताया था शुड बी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, शुड बी से। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा द इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इन्वायरमेंट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे शुड बी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, शुड बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे वॉइस बना रहे हैं तो सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेव्ड। अगर बाई यू करके लिखेंगे तो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आप लेट से बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लेट लिख दीजिए। इन्वायरमेंट है तो यहाँ क्या लिख देंगे, द इन्वायरमेंट। क्या लिख देंगे, द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। इसके बाद बी लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, सेव्ड। और बाई यू लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाला हमारा क्या है। देखिए, प्लीज हेल्प द पुअर। जब कभी भी प्लीज आता है बच्चों, इसके बाद हेल्प आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपरेटिव सेंटेंस पहचान गए। इसमें भी वर्ब गिव आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब कभी भी प्लीज आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद इसको आप लिख देना है यहाँ पे, हेल्प द पुअर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर हो जाएगा, ये वॉइस बन जाएगा इसका, ठीक। नीचे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको डबल स्टार मार्क करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यह भी एग्जाम के सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी, यहाँ पे मैं सीजीएल अगर एग्जाम किसी भी एसएससी कम्पिटेटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं है, मैं कम्पिटेटिव का टोटल बता रहा हूँ। यह बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रॉफिटेबल है बहुत ज़्यादा। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लेट। क्या लगाएंगे, लेट लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक हमारा हिम दिया गया है और एक हमारा अमैन को दिया गया है।
जो यहाँ पे हिम है बच्चों, यह कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव कर्म है। और जो अमैनगो दिया गया है हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि सजीव कर्म है। ठीक, तो यहाँ पे लेट हमने लिख दिया। एक बार हम हिम से बनाएंगे तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हिम है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सीधा ही हो जाएगा, ही नहीं होगा। यहाँ चलिए मैं ही लिख लेता हूँ, ही नहीं होगा, क्योंकि लेट एक प्रकार की वर्ब है और वर्ब के बाद में कोई भी चीज़ आता है तो वह नाउन या प्रोनाउन अगर आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे हिम है लाएंगे तो ही रहेगा, लेकिन यह वर्ब है इसके बाद में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बच्चों हम लोग हिम का क्या लिखते हैं, हिम ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हिम। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, क्योंकि वाइस है तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवेन। और एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास में क्या बचा, अ मैंगो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अ मैंगो लिख देंगे। ये अब देखिए हमने हिम से बनाया, अब देखिए अ मैंगो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे अ लेट लिख दीजिएगा, लेट क्या लिखेंगे, लेट लिख देंगे। अब मैंगोस बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ मैंगो हो जाएगा। इसके बाद में बी लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वाइस हो तो गिवन हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास हिम बचा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हिम। और यह आपका क्या हो जाएगा, वाइस बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। कोई भी अगर दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताएंगे इसमें क्या आपको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, टेक द मेडिसिन, दवा को लीजिए, हिंदी से कोई तात्पर्य नहीं है। चलिए देखते हैं, टेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम पहचान जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे यह भी कौन सी फॉर्म है, एट द मैंगो, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंपरेटिव सेंटेंस हम पहचान जाएंगे। ये भी हमारी B1 फॉर्म है और ये भी हमारी कौन सी फॉर्म है, B1 ही फॉर्म है। विजुअल गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए देखिए, चलिए देखते हैं। तो टेक द मेडिसिन, इसमें सलाह का बोध हो रहा है, सजेशन का बच्चों। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको सबसे पहले हम किससे बना सकते हैं, लेट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मेडिसिन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द मेडिसिन, क्या लिख देंगे, द मेडिसिन लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे। और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, क्या होता है, टेकन, इसका हो जाएगा। अब सजेशन का बोध हो रहा है तो इससे ऐसे भी बना सकते हैं, शुड बी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मेडिसिन, यहाँ क्या हो जाएगा, द मेडिसिन शुड बी, शुड बी। उसके बाद क्या हो जाएगी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, शुड बी, यहाँ क्या कह देंगे, टेकन, यह भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नीचे एट द मैंगो दिया गया है, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ सबसे पहले लेट लगा दीजिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ मैंगो, द मैंगो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, द मैंगो लिख देंगे। इसके बाद में बी हो जाएगा और यहाँ पे ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है ईटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। ठीक, लास्ट दिया है डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो या मत दीजिए। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे, लेट से। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया लेट, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो लेट के बाद अगर लाएंगे तो ही नहीं होगा, हिम होगा। अभी मैंने पीछे बताया, क्योंकि वर्ब है ना, वर्ब के बाद अगर हम कुछ ले जाएंगे तो वह ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब उसके बाद हम भी लगाएंगे और इसकी जो थर्ड फॉर्म, एक सेकेंड, निगेटिव है, क्या है बच्चों, निगेटिव है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नाट। इसके बाद भी होगा और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वह क्या हो जाएगी, एब्यूड। अगर आप बाई यू लगाएंगे तो भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। या उसको सजेशन दिया जा रहा है कि आप गाली मत दो, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए हिम का इस तरफ लाएंगे तो ही हो जाएगा, शुड नॉट भी, क्योंकि निगेटिव है ना, सजेशन वाला बना सकते हैं, शुड नॉट बी एब्यूड, एब्यूड हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार से भी हम इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं वाइस। आगे देखते हैं, फ्लाई द काइट दिया है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लगेंगे, लेट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द काइट, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, द काइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बी करेंगे और फ्लाई की जो थर्ड फॉर्म है वह क्या हो जाएगी, फ्लोन, इसका भी वॉइस यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। किल द एनिमल्स, जानवरों को मारिए। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे बनाएंगे, लेट से भी, क्योंकि किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जिससे इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, द एनिमल्स, क्या हो जाएगा, द एनिमल्स बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। बाई यू लगाएंगे लास्ट में तो भी करेक्ट होगा। स्टार्ट द फैन,
इसका देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लेट कीजिए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट है, उसके बाद क्या हो जाएगा, द फाइन हो जाएगा, उसके बाद आप भी लगाएंगे और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टार्टेड हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे रेड द बुक सिंपल है, सजेशन दिया जा रहा है तो लेट से भी बनाएंगे। लेट द क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, उसके बाद भी और इस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। क्लियर। सजेशन दिया जा रहा है तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, शुड बी सी, द बुक शुड बी रेड, शुड बी यहाँ क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर। प्लीज गो देयर, तो यू प्लीज जब कभी भी आएगा तो इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बाद गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा गो देयर, इसके बाद में लिखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, गो देयर, यह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जितने भी यहाँ पे थे सारा का सारा खत्म हो जाता है आज की स्लाइड में। अब नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आपका वॉइस आज यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी टाइप होते हैं ख़त्म होते हैं। लगातार ऐसा ही सफ़र बच्चों जारी रहेगा और आप लगातार अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले पार्ट में वॉइस के। और बहुत सारे इसमें पार्ट हैं वॉइस में बच्चों, अभी स्पेशल कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उसको भी आपको पढ़ाना है। यानी कि आपका यह 5 या 6 पार्ट आपका टोटल वॉइस का बनेगा, उसमें सारे के सारे वॉइस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज हम वॉइस की क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, इसको देखने के लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू।